हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करें पैप स्मेर टेस्ट के बारे में। पैप स्मेर टेस्ट क्यों करवाते हैं, क्या इसके प्राइस होता है, कहाँ पे आपको इसको करवाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लक्षण हमें दिखते हैं जिसमें हमें पैप स्मेर टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स में जिनको इस टेस्ट की आवश्यकता होती है, उनको अक्सर से जरूर शेयर करना चाहिए, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो इस तरह की और वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। देखिए, पैप स्मेर टेस्ट क्या होता है। इस टेस्ट को हम सर्वाइकल टेस्ट भी कहते हैं और एलबीसी नाम से जानते हैं। और पैपिस्मेर में पैपिस्मेर टेस्ट जो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको हम आम भाषा में हम इसको बच्चेदानी के कैंसर का टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। बच्चेदानी में अगर हमें कैंसर का पता लगाना होता है तब हम इस टेस्ट को करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आप इस टेस्ट को देते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका सैंपल लिया जाता है। सैंपल कैसे लेते हैं वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें वहाँ पे आगे हमारी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें क्या लक्षण आते हैं और कैसे हम टेस्ट को करवाना चाहिए। तो यहाँ पे जो पैथोलॉजी नंबर होते हैं, वहाँ पे जहाँ से सैंपल जाएगा वहाँ पे हमारे पे इस पे नंबर दिया जाता है वहाँ पे उस सैंपल को, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर आ जाते हैं। स्पेसिमेन में क्या होता है, आपको सर्वाइकल से जो सैंपल लिया जाता है, एक एलबीसी मीडिया होता है, एक एलबीसी कंटेनर होता है, एक डिब्बी होती है, ठीक है। उस डब्बी के अंदर सैंपल लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, ठीक है। उसके अंदर सैंपल लिया जाता है, एक छोटा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर आपका सैंपल जाएगा। ये क्लिनिकल हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, अगर पेशेंट ने किसी डॉक्टर को दिखाया है तो वहाँ पे डॉक्टर उस पेशेंट की हिस्ट्री लिखते हैं, आगे इसको क्या प्रॉब्लम है, कितने टाइम से प्रॉब्लम है, ठीक है। जो जो सिम्टम्स पेशेंट को रहते हैं वो सभी सिम्टम्स डॉक्टर उस पर्चे पे लिख देते हैं अपनी दवाई वाले पे, ठीक है। तो वो पेशेंट की हिस्ट्री हो जाती है, पहले कभी टेस्ट करवाया हो आपने या फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं शरीर में, कोई किसी भी तरह की चेंजिंग आपको लग रही है, ठीक है, वो सब चीज़ आप डॉक्टर को बताते हैं, तो वो डॉक्टर की हिस्ट्री फॉर्म भरते हैं, ठीक है। वो उसको साथ में भेजना होता है। ग्रोथ में क्या होता है, आपके पास सैंपल जो गया है वो सैंपल कैसा है, सैंपल की क्वांटिटी प्रॉपरली है या कम है, ठीक है। जो कुछ भी होगा वो ग्रोथ में मेंशन कर देते हैं वो लोग। यहाँ पे हमारे सैंपल में लिखा हुआ रिसीव सैंपल एलबीसी कंटेनर, ठीक है। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कंटेनर के पास में पहुंचा है तो उन्होंने उसको मेंशन कर दिया। अगर आप स्लाइडें बना के भेजते हैं इसकी स्मेयर प्राइवेसी में स्लाइडें, तो वहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास में 2 स्लाइडें आई है, 3 स्लाइडें, जितनी स्लाइड आप भेजेंगे वो फिर स्लाइड यहाँ पे आ जाती है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपी। जो भी सैंपल आपका जाता है वहाँ पे तो उसकी माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है, जो हमारे सेल्स होते हैं, जो सर्वाइकल सेल्स होते हैं, जो बच्चेदानी के मुंह पे जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स को देखा जाता है कि वो सेल्स आपके नॉर्मल में है या उनका साइज बढ़ने लग रहा है या वो सेल्स कैंसर में बदलने लग रहे हैं कि नहीं बदलने लग रहे हैं, ठीक है। या कोई और किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है वहाँ पे वेजाइना के अंदर, ठीक है, या बच्चेदानी के मुंह पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि स्टेटमेंट ऑफ एडिक्यूट स्मेयर इज सेटिस्फैक्टरी फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। जो इन्होंने सैंपल भेजा था वो जांच के लिए पर्याप्त मात्रा में है, पूरी पूरी तरह से पर्याप्त है वो सैंपल। माइक्रोस्कोपी के अंदर कहा गया था स्मीयर शो मेनली सुपरफिशियल एंड इंटरमीडिएट स्क्विमस सेल्स। जो माइक्रोस्कोपी के अंदर देखा गया उस सैंपल से, तो उन्होंने कहा यहाँ पे इंटरमीडिएट स्क्विमस सेल्स प्रेजेंट हैं और कुछ मेटाप्लास्टिक सेल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। कुछ मॉडरेट पॉलीमॉर्फ हैं। तो ये सेल्स हैं, इनमें कोई एबनॉर्मल सेल्स आपका नहीं है, ठीक है। माइल्ड शिफ्ट इन फ्लोरा इज सीन, वहाँ पे हल्का सा जो माइल्ड जो फ्लोरा है वो शिफ्ट होने लग रहा है। क्लू सेल्स भी वहाँ पे नोट किए गए हैं, ठीक है। और नो ट्राइकोमोनास और फंगल ऑर्गेनिज्म सीन्स, ठीक है। जब भी हम पेपिस्मेटर करवाते हैं तो उसके अंदर ट्राइकोमोनास या कोई किस तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है उसके बारे में मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन नहीं है, कोई फंगल का इन्फेक्शन नहीं है और कोई किसी तरह का कैंसर सेल्स है वो भी अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। एंडोसर्वाइकल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कोइलोसाइटोटिक सेल्स एब्सेंट हैं, डिस्प्लास्टिक सेल्स एब्सेंट हैं और मैलिग्नेंट सेल्स एब्सेंट है, ठीक है। सबसे जरूरी सेल्स क्या होता है, मैलिग्नेंट यानी कैंसर वाले सेल्स। यहाँ पे कैंसर वाले सेल जो है ये एब्सेंट है यहाँ पे। तो हम किस लिए टेस्ट करवाते हैं, बच्चेदानी कैंसर के लिए हम टेस्ट करवाते हैं। तो बच्चेदानी कैंसर सेल जो होता है यहाँ पे एब्सेंट आ रहा है हमारा। अब आगे देखते हैं जनरल कैटेगराइजेशन क्या, नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल लीजन्स एंड मैलिग्नेंसी, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपका नेगेटिव है मैलिग्नेंसी के लिए टेस्ट। तो ये हमारा यहाँ पे टेस्ट हुआ नेगेटिव, ठीक है। अब इस टेस्ट के अंदर हमारे में कैंसर नहीं है, ये चीज हमारा कंफर्म हो चुकी है। इम्प्रेशन उन्होंने क्या लिखा, नेगेटिव फॉर इंट्रा एपिथेलियल लीजन्स एंड मैलिग्नेंसी शिफ्ट इन फ्लोरा सजेस्टिव बैक्टीरियल वेजाइनस,
वेजाइनोसिस, ठीक है। इन्होंने कहा है कैंसर के लिए तो आपका नेगेटिव है सैंपल, बट आपके यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन दिखाई पड़ रहा है, सजेस्टिव हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। कोई किसी तरह का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है, हल्का स्टार्ट हो रखा है इन्फेक्शन होना, वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वेजाइना के अंदर, ठीक है। एडवाइज में उन्होंने कहा कि फॉलो अप एंड पैप स्मेल एग्जामिनेशन आफ्टर कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब जैसे आपकी रिपोर्ट आती है, आपने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स मेंशन करते हैं, कुछ दवाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको दवाइयों के कोर्स के बाद में इसको फिर से फॉलो अप करना, आपको फिर से एक बार करवाना है टेस्ट को। इसके इन्फ्लेमेशन अगर आपका कवर हो जाता है, डॉक्टर आपको दवाई दे देते हैं 10 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, तो उसके बाद में आपको टेस्ट को फिर से करवाना है, ठीक है। तो ये एडवाइस में किया गया है यहाँ पे इन्होंने। और यहाँ पे कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे बच्चेदानी कैंसर के लिए कुछ वो बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं। कई कारण होते हैं कैंसर को फैलने के, तो वहाँ पे एचपीवी है, अगर आपका एचपीवी पॉजिटिव आ जाता है तब कौन से टेस्ट होते हैं, एचपीवी नेगेटिव आ जाता है तब क्या क्या टेस्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में उन्होंने बताया गाइडलाइन में क्या बताया, स्क्रीनिंग गाइडलाइन 21 से 29 ईयर के जो होते हैं उनको साइटोलॉजी ओनली एवरी 3 ईयर, ठीक है। साइटोलॉजी टेस्ट वो एवरी 3 साल में करवाना चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो 21 से लेके 65 साल की जितने भी महिलाएं होती हैं उनको बच्चेदानी का जो टेस्ट होता है वो साल में 3 साल में एक बार करवाना होता है, ठीक है। और ये बच्चेदानी के कैंसर के लिए करते हैं, बच्चेदानी के मुंह का कोई कैंसर तो नहीं है, इसलिए हम इस टेस्ट को करवाते हैं। अगर कोई 30 से 65 ईयर की है तो उसको कोर टेस्टिंग एवरी 5 ईयर में करवाना चाहिए। और कोई 21 से कम साल की है और 65 साल से अधिक है तो स्क्रीन टेस्ट नॉट रिकमेंडेड, उनको ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली टेस्ट करवाया कब जाता है, जो भी महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव होती है उनको ज़्यादा कर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो उनको 21 से लेके 65 साल की हर महिलाओं को 3 साल में एक बार इस टेस्ट को करवाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इस टेस्ट के कुछ लक्षण होते हैं। देखिए, किन महिलाओं को टेस्ट करवाना चाहिए अक्सर, जब भी कभी किसी महिलाओं को इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है तो उनको टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। या किसी किसी को व्हाइट डिस्चार्ज होता है, कभी कभी किसी को व्हाइट डिस्चार्ज होने लग रहा है और उस डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा बदबूदार पानी आ रहा है, ठीक है, बदबूदार बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है उसके अंदर, उन्हें ये टेस्ट करवाने की आवश्यकता होती है। हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा तेज ब्लीडिंग होती है, ठीक है, पेट में दर्द होता है अक्सर बार बार और क्रैम्प्स आने लगते हैं, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर की, तो उन्हें भी इस टेस्ट करवाने की आवश्यकता होती है। इस टेस्ट में आप पेप स्मेयर के साथ साथ में आप पेप स्मेयर जो टेस्ट होता है आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में, ठीक है, या किसी हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं जब आपको गायनी एडवाइज करती है, ठीक है। और इसके साथ में एक अल्ट्रासाउंड भी होता है, अगर वो आप अल्ट्रासाउंड आपकी गायनिकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं तो अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए। उससे भी आपको कई बार सर्वाइकल कैंसर या ओवरी वगैरह के स्वेलिंग या सूजन होती है उनका पता चल जाता है, ठीक है। तो ये पैप इसमें टेस्ट होता है। ये इस टेस्ट के जो प्राइस होते हैं ये आपको 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में होता है। और जहाँ तक होता है ये आपको एक रेपुटेड लैब से करवाना चाहिए या फिर किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के लैब से करवाना चाहिए, ठीक है। और इस टेस्ट के लिए कोई ज़्यादा फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप सिंपल से कोई भी गायनी के पास जाते हैं तो वो इस सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ पे जो सैंपल्स होते हैं वो लोग वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होती है इस टेस्ट के लिए रिपोर्ट। और इस टेस्ट के लिए कौन कौन सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, तो ये बेसिकली टेस्ट होता है बच्चेदानी के मुंह के जो कैंसर होती है उसका पता लगाने के लिए करवाया जाता है। जिन महिलाओं को अक्सर ब्लीडिंग होती है या वाइट डिस्चार्ज बार बार होता है और ठीक है, उन लोगों को ये टेस्ट करवाने की आवश्यकता होती है। तो गाइस ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो जिन लोगों के सिम्टम्स लगते हैं आपको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप चैनल पे फर्स्ट हमारे प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पे इस तरह की आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती हैं, ठीक है। थैंक यू।